हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल चंदन सर कानपुर में। और एसएससी जीडी की कैप्सूल सीरीज में दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुकी हूँ हिंदी का जो हमारा टॉपिक चल रहा था वाक्य शुद्धि, उसकी ये तीसरी क्लास है। इससे पहले मैं इस टॉपिक के लिए आप सभी के लिए 2 क्लासेस पहले से ही बना चुकी हूँ। तो बस यही कहना है, अगर नहीं देखी हूँ तो जाकर के पहले वो क्लासेस देख लेना, ठीक है। अगर एग्जाम देना है और एग्जाम में पास होना है तो सारी क्लासेस को रेगुलर देखो। मैं बार बार आपसे यही एक बात कह रही हूँ। तो फटाफट से आज की जो हमारी क्लास है इसको हम शुरू करते हैं। देखते हैं हमारे पहले वाक्य में क्या दिया गया है। देखिए, पहला वाक्य अगर हम दोस्तों देखते हैं तो हमें ढूंढना है कि इसमें अशुद्धि कहाँ पर है। देखिए, वाक्य में क्या लिखा है, मैंने सारा माल उसके हाथ में बेच दिया है, ठीक है। कोई त्रुटि नहीं है। अलग अलग भागों में हमें अशुद्धियां देखनी होती है कि आपके एक ना एक भाग में अगर त्रुटि होगी तो वो मौजूद होगी। अगर हम पहले भाग में देखते हैं तो मैंने सारा माल, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं लग रही है, उसके हाथ में बेच दिया है। एक बात बताओ, माल छोटी मोटी चीज तो होती नहीं है जो हाथ पे बेच देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अशुद्धि जो है हमें दूसरे पार्ट में मिल गई है, तो यहाँ पर हमारे दूसरे भाग में त्रुटि है, ठीक है। अब देखिए, अगर हम त्रुटि यहाँ पर देखते हैं, अगर हम इसको सही करते हैं तो उसकी जगह पर क्या आएगा, मैंने सारा माल उसके हाथ में नहीं बल्कि यहाँ पर क्या करना है, हमको उसको कर देना है। क्या कर देना है दोस्तों, उसको कर देना है और उसके उसको बेच दिया है, बस इतना आएगा। ये और हाथ में ये जो है ना, इसको हम हटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अब हमारा वाक्य सही हो जाएगा, मैंने सारा माल उसको बेच दिया है। हाथ में जो है ये आपका निरर्थक है, यहाँ पर इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरे वाक्य को देखेंगे। दूसरा वाक्य देखिए दोस्तों क्या दिया गया है, खुले हुए भोजन पर मक्खियां हर क्षण भिनभिनाती हुई रहती हैं। और चौथे में लिखा है आपका कि कोई त्रुटि नहीं है। और ये बात मैंने आपसे पहले भी बोली है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार आपके वाक्य में त्रुटि आपको देखने को मिले, ठीक है। यहाँ पर अगर हम पहले भाग पर नजर दौड़ाते हैं तो दोस्तों देखिए, खुले हुए भोजन पर कोई दिक्कत नहीं है, मक्खियां हर क्षण, ये भी ठीक है, भिनभिनाती हुई रहती हैं। तो यहाँ पर जो आपका हुई लगा है ये आपका फालतू में लगा दिया गया है, यानी कि इस वाक्य के तीसरे भाग में आपकी जो त्रुटि है वो मौजूद है। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, भिनभिनाती रहती हैं। बाकी का और जो पहले और दूसरे भाग की बात करते हैं तो इसमें कोई गलती नहीं है। तो तीसरे भाग में हमें यहाँ पर त्रुटि मिल गई है, यहाँ पर हुई नहीं आएगा। बाकी अब अगर आप सेंटेंस को पढ़ेंगे, वाक्य को पढ़ेंगे, खुले हुए भोजन पर मक्खियां हर क्षण भिनभिनाती रहती हैं। अब हमारा जो वाक्य है वो शुद्ध हो गया है। आगे बढ़ते हैं, अगले वाक्य की तरफ हम देखते हैं क्या है दोस्तों, क्या दिया गया है। ये वाक्य बहुत सारे लोगों को आ गया होगा, अगर आपने मेरी इससे पिछली वाली जस्ट जो क्लास देखी है सेम वही वाक्य है, लेकिन मैंने यहाँ पर इसको दोबारा क्यों लिखा है, क्योंकि यही वाक्य पेपर में 2 अलग अलग तरीके से पूछा गया है और वो भी अलग अलग शिफ्ट में, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देखिए, इस वाक्य में अगर आप देखेंगे, देखिए, शीर्षक को चयन करते समय अवतरण में निहित भावों और विचारों की परख कर लेनी चाहिए। क्लियर है। अगर इससे पहले मैं बात करूं दोस्तों, जब मैंने आपको पिछली क्लास में ये वाला वाक्य लिखा था वहां पर क्या अंतर था, एक तो पहले भाग में शीर्षक का चयन करते समय था, और जो यहाँ पर अवतरण आया है वहां पर जब मैंने इस वाक्य को लिखा था तो वहां पर अवतरण ना होकर के वहां पर अनुच्छेदों दिया गया था। क्या दिया गया था, अनुच्छेदों। पूरा सेम सेंटेंस है, पूरा वाक्य वैसा ही है, बस थोड़ी सी जो शब्द हैं उसको थोड़ा सा बदला है। जैसे यहाँ पर अवतरण कर दिया गया है, वहां पर आपका अनुच्छेदों था और वहां पर अनुच्छेदों का निहित वहां पर था आपका, तो यहाँ पर ये जो है सही है। लेकिन अगर हम पहले भाग में देखेंगे तो दोस्तों हमें यहाँ पर क्या करना है, शीर्षक को चयन करते समय नहीं बल्कि शीर्षक का चयन करते समय अवतरण में निहित भावों और विचारों की परख कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, यानी कि इस वाक्य के पहले भाग में हमारी जो त्रुटि है वो हमको मिल चुकी है। और ध्यान रखना, अगर आपको चेक करना है तो आप पिछली क्लास में देख सकते हैं जाकर के, इससे पहले जो मैंने इस टॉपिक की जो क्लास बनाई है उसमें यही सेम सेंटेंस है और शायद मैंने 5वें नंबर पे ये सेंटेंस कराया है। क्लियर है, चौथे या 5वें नंबर पे होगा, जिस पर भी हो आप देख लेना। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों जो हमारा वाक्य दिया गया है, मैं फल लेने गई थी,
बाजार में भारी भरकम भीड़ था, है ना। ये तो बहुत लोग जानते भी होंगे कि जो आपका भीड़ शब्द है ये अपने आप में जैसे बहुवचन भी है, लेकिन इसको अगर हम लिंग के हिसाब से बात करते हैं तो दोस्तों भीड़ जो है ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है। वचन के हिसाब से ये बहुवचन शब्द है और लिंग के हिसाब से ये स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर भीड़ था नहीं बल्कि क्या होगा, भीड़ थी। क्या कर देना है हमको, यहाँ पर भीड़ थी कर देना है, क्योंकि जो भीड़ है, भीड़ जो आपका शब्द है बहुवचन शब्द है, लेकिन लिंग के अनुसार यहाँ पर हमें क्या लगाना होता है, स्त्रीलिंग। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वाक्य देखते हैं दोस्तों, क्या दिया गया है। मेरी सहेली रोई जा रही थी, उसके आंसू रुक नहीं रहे थे, मेरी रुमाल भी आंसू से भीग गया। क्लियर है। पहले वाक्य में देखिए मेरी सहेली रोए जा रही थी, कोई दिक्कत नहीं, सहेली है तो रोए जा रही थी, बाकी पूरा सेंटेंस सही है। हाँ भाई ऐसा होता है ना, एक सहेली दूसरे सहेली के सुख दुख में साथ देती है। और भाई ज्यादातर होता क्या है, जैसे किसी सहेली का किसी सहेली यानी कि अपनी फ्रेंड का उसके बॉयफ्रेंड से झगड़ा हो गया, तो फिर वो जाकर के अपनी जो खास जिसको हम कहते हैं बेस्ट फ्रेंड से जाकर रोना शुरू कर देती है कि यार वो सुन नहीं रहा, मेरी बहुत लड़ाई होती है। बहुत आम बात है, आपके साथ भी ऐसा होता होगा। क्लियर है। चलिए, मेरी सहेली रोई जा रही थी, इस वाक्य में पहले भाग में कोई गलती नहीं है। दूसरे भाग की अगर हम देखते हैं, उसके आंसू रुक नहीं रहे थे, आंसू रुक नहीं रहे थे, ये भी ठीक है। मेरी रुमाल, भाई जो रुमाल आपका शब्द है, रुमाल आपका क्या है, रुमाल आपका पुल्लिंग है, तो इसमें आपका क्या आएगा, इसको, बल्कि हमें इसको हाईलाइट करना है, तो यहाँ पर हमें मेरा रुमाल करना है। क्या करना है, मेरा रुमाल। रुमाल जो शब्द है इसके लिए हम मेरा शब्द इस्तेमाल करेंगे, ना कि मेरी। तो मेरा रुमाल भी आंसू से भीग गया था। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला वाक्य देखेंगे। अगला वाक्य देखिए क्या दिया गया है। नेताजी को एक गुलाब की माला पहनाई गई। ठीक है, अब बताओ माला जो है पहनाई गई है किसकी, एक गुलाब की। यार एक बात बताओ, गुलाब क्या आप किसी माला में एक गुलाब लगा करके माला बना सकते हैं? बाकी आपका पूरा धागा है, सिर्फ एक उसमें गुलाब है, ऐसा तो नहीं होता ना। गुलाब की एक माला हो सकती है, यानी कि माला एक रहेगी, लेकिन उसमें जो गुलाब का फूल है, गुलाब का नहीं बल्कि गुलाब के फूलों से मिलकर के आपकी माला बनाई जाती है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे जो एक, ठीक है, एक क्या है, आपका संख्यावाचक विशेषण है इस वाक्य में, और जो कि गलत जगह पर इस्तेमाल हुआ है, यानी कि इस वाक्य में आपकी विशेषण संबंधी अशुद्धि है। तो हमें यहाँ पर एक को क्या करना है, शिफ्ट करना है, कहाँ लेकर जाएंगे, यहाँ पर। ठीक है, एक को हम यहाँ लेकर के जाएंगे। अब अगर हम पढ़ते हैं, नेताजी को गुलाब की एक माला पहनाई गई, बिल्कुल सही है। बाकी माला जो है वो पहनाई जाती है और हार पहनाया जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। इससे भी संबंधित आपसे अशुद्धि पूछी जाती है कि जो माला पहनाया जाता है, अगर इस तरीके से दिया जाए तो ध्यान रखना, माला हमेशा पहनाई जाती है और हार पहनाया जाता है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखेंगे। अगर दोस्तों हमारा जो वाक्य है अगला क्या दिया गया है, मेरे बड़ी बहन, समझ में आ गया, बहन स्त्रीलिंग है तो मेरे नहीं होगा बल्कि यहाँ मेरी बड़ी बहन। ठीक है, बाकी वाक्य को देख लेते हैं, देख लेंगे कहीं और तो शुद्ध नहीं है। अब देखिए पढ़ के देखिए, मेरी बड़ी बहन ने राखी भेजी। क्लियर है। हाँ, यहाँ पर अगर ये होता कि मेरे बड़े भाई, ठीक है, हाँ, हालांकि इस वाक्य को फिर हमें बदलना होता क्योंकि भाई राखी नहीं भेजते हैं, बहन राखी भेजती है, तो मेरी बड़ी बहन ने राखी भेजी, बाकी आपका पूरा वाक्य सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हल चलाते समय बैल की हड्डी टूटा। अब हड्डी टूटती है न कि टूटता है, तो बस तीसरे भाग में हमें अशुद्धि मिल गई। देखिए, इस वाक्य के पहले भाग में अशुद्धि थी, इस वाक्य के दूसरे भाग में अशुद्धि थी, और इस वाक्य के तीसरे भाग में अशुद्धि है, त्रुटि है, जो भी है आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर तीसरे भाग में हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर हमें करना है टूटी, बैल की हड्डी टूटी, हड्डी टूटती है ना कि टूटता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए वाक्य क्या दिया गया है, मैं गाने की कसरत कर रहा हूं। ठीक है, एक बात बताओ, इंग्लिश में एक शब्द होता है आपका एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज एक तो जो हम बॉडी की एक्सरसाइज करते हैं, क्लियर है, इसके अलावा आप प्रश्नों की भी एक्सरसाइज करते हैं, शब्द वही है। ठीक है, स्पेलिंग भी सेम रहती है, कोई अंतर नहीं होता है स्पेलिंग में।
एक एक्सरसाइज जब बस ये है, उसका अर्थ जो है अलग अलग स्थिति में, अलग अलग कंडीशन में उसका मीनिंग जो है वो चेंज हो जाता है। प्रश्नों की एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास करना होता है। एक एक्सरसाइज वो होती है जो हमें सुबह उठ के कुछ लोग करते हैं, बॉडी एक्सरसाइज जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ पर जो एक्सरसाइज बॉडी एक्सरसाइज है उसके लिए हम एक और शब्द का इस्तेमाल करते हैं, कसरत। लेकिन अगर आप किसी चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वहां पर हमें कसरत का ये जो कसरत शब्द है इसका इस्तेमाल ना करके बल्कि हम क्या करते हैं, अभ्यास का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, अभ्यास का इस्तेमाल करेंगे। अब आप सेंटेंस को पढ़ के देखिए, मैं गाने की अभ्यास कर रहा हूं। अब ये आपका जो सेंटेंस है वो बिल्कुल सही हो गया है। ठीक है, मैं गाने की अभ्यास कर रहा हूं, गाने की, हाँ ठीक है। बस आपको यहाँ पर मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, क्लियर है, मैं गाने की नहीं, क्योंकि ये जो की है वो कसरत के हिसाब से आया था। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, बाकी आपका सेंटेंस पूरा सही हो जाता है। क्लियर है, आगे बढ़ते, यानी कि इस वाक्य के दूसरे भाग में अशुद्धि थी। अब अगर हम जो हमारा अब जो लास्ट वाक्य इसको हम फटाफट से देखते हैं, इसमें क्या दिया गया है, तुम कल बाजार से एक गीतों की किताब ले आना। ठीक है, यहाँ पर तुम कल बाजार से, पहले भाग में हमें कोई अशुद्धि नहीं मिलती है, एक गीतों मिल गई, गीतों पहले से ही लिखा है, इसके आगे एक लगा दिया। तो एक बात बताओ, गीतों से पहले एक का कोई मतलब है? गीत जो है, अगर हम एक गीत की किताब बोलेंगे तो वो किताब नहीं होगी, सीधी सी बात है। क्या किसी किताब में अगर कोई संगीत की किताब है जिसमें गीत लिखे रहते हैं तो क्या उसमें सिर्फ एक गीत होगा? ऐसा तो होगा नहीं। तो यहाँ पर देखिए गीतों लिखा है तो इससे पहले एक तो वैसे ही नहीं आएगा, और हमें यहाँ पर क्या करना है, इस एक को शिफ्ट करना है, इसको हम यहाँ लेकर जा सकते हैं। तो गीतों की एक किताब, यानी कि किताब से पहले किताब हमें एक लानी है। अब उस किताब में गीतों की, यानी कि जो उसमें गानों की संख्या है वो उसमें ज्यादा होनी चाहिए। क्लियर है, बाकी ले आना और बस बाकी पूरा जो आपका वाक्य है वो पूरी तरीके से सही है। क्लियर है, तो देखो अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो आपकी परीक्षा में सबसे ज्यादा जो अशुद्धियां पूछी जाती हैं, सबसे ज्यादा किससे संबंधित, आपको और अभ्यास करना है इन्हीं अशुद्धियों को लेकर के। एक तो आपका सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां ज्यादा पूछी जा रही हैं, और जो सार्वनामिक विशेषण है और विशेषण संबंधी अशुद्धियां, कारक संबंधी, लिंग संबंधी, वचन संबंधी, इस प्रकार की अशुद्धियां जो हैं वो ज्यादातर आपके एग्जाम में पूछी जाती रही हैं, आगे भी पूछी जाएंगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि आगे आपका पैटर्न बदल दिया जाएगा, बस हाँ थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है वो क्वेश्चन के लिए। ठीक है, आपके जो क्वेश्चंस है वो कम कर दिए गए हैं, लेकिन जो आपके परीक्षा में प्रश्न जिस तरीके से पूछे जाते रहे हैं वही प्रश्न और वही आपका तरीका रहेगा। तो बस अब आपको क्या करना है, इसी तरीके से सारे जितने भी आपके चैप्टर सबसे ज्यादा आते हैं बस उठा करके सबसे पहले उनकी एक्सरसाइज करने लग जाओ। ठीक है, घर बैठ के। बस ऐसा नहीं है, देखो एक तो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि आपने यहाँ पर मेरी ये क्लास देख ली। ठीक है, इस क्लास को देखने के बाद आपने इसी टॉपिक की अपने जितने भी सीधी सी बात है, आपका एग्जाम लगा हुआ है तो आप घर पे बैठ करके अनसॉल्व पेपर, सॉल्व पेपर ये सब लगाते ही होंगे, है ना, प्रैक्टिस पेपर लगाते होंगे, तो बस इन्हीं टॉपिक की एक्सरसाइज करना शुरू कर दो, है ना। इससे देख लेना आपको कितना ज्यादा फायदा होगा आपके आने वाले एग्जाम में, और आपको सफलता जरूर मिलेगी। बस अब आपको क्या करना है, क्लास अच्छी लगी हो, डेली मेरा यही कहना है, लाइक और शेयर करते रहना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, और क्या करना है, अपने और भी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी क्लासेस चलाई जा रही हैं, किसी भी तरीके की कोई भी पेड क्लास नहीं है, और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपके लिए और भी जल्दी ज्यादा से ज्यादा क्लासेस लेकर आ सकूं, और भी अलग अलग तरीके की क्लासेस लेकर आ सकूं। बस मुझे एक सपोर्ट चाहिए आपका, कि बस आपको हमारा साथ देना है। ठीक है, सारी क्लासेस को रेगुलर देखना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है। आपके शेयर करने से ही ज्यादा लोगों को पता चलेगा कि हाँ हम भी आपके लिए जो है, आपके लिए अलग अलग एग्जाम्स के लिए क्लासेस लेकर आते रहते हैं। तो इससे क्या होगा, सारे बच्चे जो भी घर पे बैठकर पढ़ना चाहते हैं उनकी भी बहुत ज्यादा हेल्प हो पाएगी, और थोड़ी बहुत हमारी भी हेल्प हो जाएगी। तो बस आपसे इतना ही सपोर्ट चाहिए, इतना सा सपोर्ट कर दीजिए, बाकी तो सब बढ़िया है ही। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। क्लास अच्छी लगी हो तो क्या करना है, लाइक और शेयर जरूर कर देना। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।